मैं समय हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय युगे युगे। तू स्वयं अपने दुखों का कारण है, फिर मुझसे प्रश्न क्यों करता है? ओम श्री परमात्मने नमः। हमारा आप सभी को, भक्तजनों को वंदन है, प्रेम भरा अभिनंदन है। गीता का चौथा अध्याय। श्री भगवान कहते हैं अर्जुन से कि इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत। अर्थात चौथे अध्याय में श्री कृष्ण महाराज अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने इस अविनाशी योग अर्थात जो किसी भी कल्प में समाप्त न होने वाला योग, जो कल्प के प्रारंभ होने से पहले ही मैंने सूर्य के प्रति कहा था और सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा था और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाक के प्रति कहा था। यह योग जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वह परंपरागत है, अर्थात पहले से ही चलता आ रहा है और इस योग को राजर्षियों ने राजा इक्ष्वाक से जाना। परंतु हे अर्जुन, यह योग बहुत काल से अर्थात बहुत पहले ही इस पृथ्वी लोक से लुप्त हो गया, समाप्त हो गया था। यही वही पुरातन योग है जो मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तुम मेरे भक्त भी हो और प्रिय सखा भी हो। इसलिए यह योग सर्वश्रेष्ठ भी है और अति मर्म का विषय अर्थात जानने योग्य और समझने योग्य विषय भी है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अर्थात अभी का है, अब हुआ है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है। इसलिए इस योग को कल्प के प्रारंभ में आपने सूर्य से कैसे कहा था, इसे हम कैसे जानें? इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परंतप, उन सब जन्मों को तू नहीं जानता है और मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के समान नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी और सभी भूत प्राणियों का ईश्वर होने पर भी प्रकृति को अधीन करके और योग माया से प्रकट होता हूँ। मेरा जन्म नहीं होता है, प्राकृत मनुष्यों की तरह जन्म नहीं होता है, अर्थात मेरा प्राकट्य होता है। हे भारत, भगवान कह रहे अर्जुन से कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने स्वरूप को रचता हूँ, अर्थात मेरा प्राकट्य होता है। क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और दूषित कर्म करने वालों का नाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य एवं अलौकिक होते हैं। इस प्रकार जो पुरुष मुझे तत्व से जानता है वह शरीर को त्याग कर जन्म नहीं लेता है, अपितु वह मुझे ही प्राप्त होता है। अब भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इससे पहले भी राग, भय, क्रोध
दूर हो गए हैं, जिसके ऐसे अनन्य भाव से मुझको भजने वाले, मेरे में स्थित हुए शरण वाले पुरुष ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को ही प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे भजता है मैं उसे वैसे ही भजता हूँ। इस रहस्य को जानने वाला बुद्धिमान पुरुष सब प्रकार से मेरे बताए मार्ग के अनुसार ही वर्तते हैं, और जो मेरे को तत्व दृष्टि से नहीं जानते हैं वे इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए और देवताओं का पूजन करते हैं, और उनके पूजन से देवता प्रसन्न भी हो जाते हैं और सिद्धियां भी शीघ्र प्राप्त हो जाती हैं, परंतु उन्हें मेरी प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे को सब प्रकार से भज। अब 13वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि कर्मों के विभाग जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी रचना मेरे द्वारा ही की गई है, लेकिन मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू कर्म करते हुए भी अकर्ता ही जानो, क्योंकि मैं कर्मों से लिपायमान नहीं होता हूँ, कर्मों में आसक्त नहीं होता हूँ। अर्थात कर्तापना नहीं रहता है, क्योंकि कर्मों के फलों में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए मैं कर्मों में लिपायमान नहीं होता हूँ, अर्थात मैं कर्मों से बंधता नहीं हूँ। इसलिए तू पूर्वजों के द्वारा सदा से किए हुए कर्म को ही करो। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि जो हमारे पूर्वज जिन जिन कामों को करते आए हैं, इसलिए तुम उन्हीं कामों को करो। परंतु हे अर्जुन, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में ज्ञानी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं तेरे लिए कर्मों के तत्व को अच्छी प्रकार कहूँगा, जिसे जानकर तुम संसार बंधन से अच्छी प्रकार छूट जाओगे। कर्म का स्वरूप क्या है, अकर्म का स्वरूप क्या है और निषिद्ध कर्म का स्वरूप क्या है, इस सभी को अच्छी तरह जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति बहुत गहन होती है। अब श्लोक नंबर 17 में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि जिन पुरुषों के कर्मों में कर्म करने की संपूर्ण चेष्टाएं अहंकार रहित होती हैं और उनमें कर्तापने का भाव दिखाई नहीं देता है, अर्थात उनकी सारी क्रियाएं अहंकार रहित होती हैं और अज्ञानी पुरुषों द्वारा उनके संपूर्ण क्रियाओं के क्रम में केवल त्याग रूप क्रिया ही देखें, ऐसे मनुष्य बुद्धिमान योगी और संपूर्ण कर्मों के करने वाले होते हैं। जो अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जो संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प रहित हैं, अर्थात कर्म करने में किसी प्रकार की कामना नहीं है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं है, किसी प्रकार का संकल्प नहीं है, कामना और इच्छा संकल्प से रहित हैं, अर्थात कर्म के करने में किसी प्रकार की इच्छा और कामना नहीं है, जिसकी और किसी प्रकार का संकल्प भी नहीं है। ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि में भस्म हुए कर्मों वाले पुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, अर्थात विवेकी पुरुष होते हैं, जो सांसारिक आश्रय से रहित होते हैं और परमानंद स्वरूप में स्थित होते हैं, और जो कर्तापने के अभिमान को और कर्मों के फल को त्याग करके अच्छी तरह बरतते हुए कुछ भी न करता हुआ सा प्रतीत होता है। जिसने अपने अंतःकरण और शरीर को जीत लिया है तथा संपूर्ण भोगों को जिसने त्याग दिया है, और ऐसा आशा रहित, इच्छाओं कामनाओं रहित पुरुष केवल अपने शरीर संबंधी कर्म को ही करता हुआ
पाप का भागी नहीं बनता है और अपने आप जो प्राप्त हो जाए उसमें संतुष्ट रहता है। हर्ष, शोक, मत्सरता अर्थात ईर्षा रहित, सिद्धि असिद्धि में संभाव रखने वाला पुरुष, सभी द्वंद्वों से परे, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, किसी हर्ष, शोक, मत्सर, ईर्षा आदि से रहित, सभी द्वंद्वों से परे कर्मों से बंधता नहीं है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान युक्त चित्त वाले पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब 24वें श्लोक में भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि देना रूप क्रिया भी यज्ञ है। देना रूप क्रिया को भी यज्ञ कहते हैं, जैसे कि दान किया और प्रभु अर्पण कर दिया, इसमें भी ब्रह्म है। देने का भाव आया, दान किया, प्रभु अर्पण कर दिया, तो इसमें इस क्रिया में भी ब्रह्म है। और दूसरा हवि अर्थात जिन वस्तुओं से, खीर आदि समिधा सामग्री आदि आदि वस्तुओं से अग्नि में जो हवन करना, वह भी ब्रह्म का स्वरूप है। और कर्ता के द्वारा जो हवन किया जा रहा है वह भी ब्रह्म स्वरूप है। और उस हवन करने से जो प्राप्त हो रहा है वह भी ब्रह्म स्वरूप है। और बहुत से दूसरे योगी जन जो देवताओं को अच्छी तरह से पूजते हैं और वह पूजन भी ब्रह्म यज्ञ है। और दूसरे ज्ञानी जन अग्नि को ही परमात्मा मान करके हवन करते हैं, वह भी यज्ञ है। और बहुत से योगी जन सुनने और शब्दों आदि की इंद्रियों को बस में कर लेते हैं। बहुत योगी जन बोलने, शब्द आदि इंद्रियों को बस में कर लेते हैं, और अर्थात बहुत कम बोलते हैं। अर्थात सब तरह से राग द्वेष रहित इंद्रियों को बस में करके यज्ञ रूप अग्नि में भस्म कर देते हैं। और बहुत दूसरे योगी जन पुरुष अपनी संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को प्राणों द्वारा रोक करके ज्ञान से प्रकाशित हुई परमात्मा में स्थिति हुई योग रूपी अग्नि में भस्म कर देते हैं। और दूसरे कई ईश्वर अर्पण बुद्धि से लोक सेवा में धन लगा करके एक रूप तप करते हैं, और कोई स्वधर्म का पालन करते हैं, और बहुत से अष्टांग योग रूप तप करते हैं। अष्टांग योग जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि आदि। और कुछ दूसरे अहिंसा रूप यज्ञ का व्रत ले लेते हैं और भगवत प्राप्ति करने वाले शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन रूपी ज्ञान यज्ञ करते हैं। और कई योगी जन अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और कई प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और बहुत से योगी जन अपने प्राण अपान की गति को रोक करके प्राणायाम परायण हो जाते हैं। और बहुत से योगी जन नियमित प्राणों को प्राणों में ही हवन करते हैं। इस प्रकार भांति भांति की यज्ञ द्वारा नष्ट हो गया है पाप जिनका, ऐसे सभी पुरुष यज्ञों को जानने वाले होते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, ऐसे सभी ज्ञानी जन उन परम ब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त होते हैं। और जो यज्ञ रहित पुरुष हैं, जो किसी को भी देकर नहीं खाते हैं, ऐसे यज्ञ रहित पुरुष को न तो मनुष्य लोक में सुख है और ना ही परलोक में सुख है। इस प्रकार बहुत प्रकार यज्ञों का वेद की वाणी में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। अब भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ऊपर बताई गई सभी क्रियाएं शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। ऊपर बताई गई सभी क्रियाएं शरीर, मन और इंद्रियों द्वारा ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए तुम मुझे
तत्व के द्वारा जान करके निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाओगे। अर्थात यह सबसे उत्तम और सबसे श्रेष्ठ और सबसे सरल साधन है, क्योंकि हे पार्थ, ज्ञान उन सभी कर्मों की पराकाष्ठा है। इसलिए हे अर्जुन, तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली भांति दंडवत प्रणाम करके सेवा भाव से और निष्कपट भाव से प्रश्न करके उनसे ज्ञान को जानो। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी पुरुष तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसे जानकर, सुनकर, समझकर फिर तुम मोह को प्राप्त नहीं होगे। हे अर्जुन, उस ज्ञान के द्वारा तुम सर्वव्यापी अनंत चेतन स्वरूप अपने अंतर्गत समता की बुद्धि के द्वारा सभी प्राणियों में संभाव से देखोगे और इसके उपरांत मुझ सच्चिदानंदमय में एक ही भाव हुआ मुझे परमेश्वर स्वरूप ही देखेगा। यदि तू अपने को सभी पापियों में सर्वश्रेष्ठ पापी मानता है तो भी इस ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निस्संदेह तू पापों से भी मुक्त हो जाएगा, तर जाएगा। और हे अर्जुन, जैसे जलती हुई अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ही यह ज्ञान जो मैंने तुझे बताया है, ज्ञान रूपी अग्नि में संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इसलिए इस संसार में निस्संदेह ही ज्ञान के समान पवित्र करने वाला और कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने काल से समत्व बुद्धि योग द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला पुरुष अपनी ही आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, इंद्रियों को जीतकर ज्ञानवान श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, और जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है और उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाती है और ज्ञानवान पुरुष परम शांति को प्राप्त हो जाता है। हे अर्जुन, भगवान के कर्म स्वभाव गुणों को न जानने वाला श्रद्धाहीन और संशय रखने वाला पुरुष परमार्थ से भ्रष्ट हो जाता है, और ऐसे पुरुष को न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में सुख मिलता है। हे धनंजय, समत्व बुद्धि योग द्वारा जिसने अपने समस्त कर्म भगवान के अर्पण कर दिए हैं और संशय रहित हो गया है, और ज्ञान योग द्वारा अपने सभी कर्म भगवत अर्पण करते हुए कर्म बंधन से नहीं बंधता है। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि योग से स्थित हो जा और अपने सभी संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काटता हुआ युद्ध के लिए खड़ा हो जा। यहाँ पर चौथा अध्याय विश्राम होता है। चौथे अध्याय का महात्म्य श्री भगवान कहते हैं कि हे प्रिय, मैं चौथे अध्याय का महात्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर रहते थे। तत्पर होकर के आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल और शुद्ध हो गया था। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे, अर्थात चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, इन सभी से परे थे और उन्हें पीड़ा महसूस नहीं होती थी। एक समय की बात है कि वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए, और वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब वे बेर के
वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिन के अंदर सूख गए और उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रहीं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में घूमकर आते हुए उन्हीं भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों कन्याएं मुनि के चरणों में पड़ गईं और मीठी बाड़ी में बोली कि हे मुनि, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग करके और मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ, विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा कि हे पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ही यह भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब वे कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बताती हुई बोली कि हे मुनि, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ, अर्थात वह तीर्थ बहुत ही उत्तम और पवित्र है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे तथा जाड़े के समय में जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध तथा पवित्र रहते थे। समय पर तपस्या करते तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मान करके इंद्र को अपनी समृद्धशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ कर दिए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुला करके इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया कि तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटा करके और स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पा करके हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ पे मुनि तपस्या करते थे वहाँ आईं और वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। अब उन महात्मा को क्रोध आ गया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़ करके और हमें क्रोधपूर्वक शाप दे दिया। हे अरी, तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। और यह सुनकर के हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा कि हे महात्मन, हम दोनों पराधीन हैं, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर के हमने मुनि को प्रसन्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्र वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा कि भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू रहेगा। उसके बाद तुम लोगों का मर्तलोक में जन्म होगा, अर्थात पृथ्वी लोक पर जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति तुम्हें बनी रहेगी। हे मुनि, जिस समय हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी थीं,
उस समय आपने हमारे समीप आकर के गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। और आपने केवल साप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं कि उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हुए और विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले गए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी और जिससे उनका उद्धार हुआ। यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता का 4th अध्याय विश्राम होता है। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। हमारा आप सभी को वंदन है, प्रेम भरा अभिनंदन है।